पिछले 5 सालों में कई देशों के सिंहासन में आग लग चुकी है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में सबसे पहले शुरुआत हुई, वहां विदेशियों का घुसना सबसे आसान है। उसके बाद 2024 में जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा वहां की चुनी हुई सरकार को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां अंतरिम सरकार स्थापित हुई। मगर देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद हमारे तीसरे पड़ोसी नेपाल में जनजी युवा प्रधान आंदोलन हुआ। भ्रष्टाचार, आर्थिक समस्याओं और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन ने पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। क्या उसके बाद नेपाल में सब कुछ सुधर गया? नहीं। Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of death in the path of history. Nepal is ours, and its future is in our hands. अब हमारे पड़ोसी के पड़ोसी और भारत के मित्र देश ईरान में भी यही दोहराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईरान के दुश्मन देश ही कर रहे हैं, उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ तो है। मगर ईरान में आज जिस तरह की हालत है, ईरान की मुद्रा धराशायी हो गई है, खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है, दवाओं के लिए मरीज मर रहे हैं। मगर इसमें बहुत बड़ा रोल डॉलर का भी है। अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाया है। उसकी वजह से ईरान कुछ खरीद नहीं सकता। तेल पर बैठा ईरान तेल भी बेचने में असमर्थ है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगा दे तो वह देश आज लगभग डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। और अमेरिका तो अमेरिका है, वह कहीं भी अपना स्वार्थ देखेगा, वहां तुरंत कूद पड़ता है। वेनेजुएला में यही हुआ। क्या आज दूसरे देश अमेरिका के सामने इतना कमजोर हो गए हैं कि उसके प्रतिबंध लगाने के बाद खुद खड़े होने की शक्ति नहीं बच रही? ऐसे ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा? इसमें नुकसान ज्यादा है। ईरान को इसका तोड़ जरूर निकालना चाहिए। ईरान को नहीं, पूरे दुनिया को इसका तोड़ निकालने की जरूरत है। मुझे तो डर है कि अमेरिका ने कभी भारत से मित्रता नहीं निभाई। आज सभी देशों को अमेरिका से आजादी की जरूरत है। यूक्रेन में आज आपको कोई राहत सामग्री भेजना चाहें, आपका स्वागत है, आप आसानी से भेज सकते हैं। मगर जब यही बात दूसरे देशों की आती है, जब बात ईरान के लोगों की आती है, आप ईरान में कुछ राहत सामग्री, मेडिसिन, फूड आइटम, FMGC भेजना चाहते हैं तो आप पर प्रतिबंध लगेगा। यह कैसा न्याय है? इतिहास गवाह है, अमेरिका जहां घुसता है वहां सिर्फ विध्वंस करता है। बाद में कोई अच्छी व्यवस्था जनता को नहीं मिलती, बाद में मिलता है तो सिर्फ धोखा। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामोनी को शांति से इस बात को समझकर उनसे जो गलती हुई है उसको सुधार कर अपने देश के प्रदर्शन को शांत करना चाहिए। इसमें दोष ईरान की सरकार का भी है। आज ईरान की जनता का, ईरान की सरकार का इसी में भलाई है कि वह अपने देश का मुद्दा खुद ही सॉल्व कर लें। भारत को भी इस आंदोलन से सबक लेने की जरूरत है। पश्चिमी देशों से सतर्क हो जाना चाहिए। हमें आज जरूरत है तो अमेरिका के डॉलर से आजाद होने की। ट्रंप, टैरिफ और डॉलर, ये जो 3 विषैले तीर हैं, ये कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज अपने स्वार्थ के लिए अमेरिकी सरकार आतंकवादी, तानाशाही, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक किसी भी सरकार को अपने यहाँ रेड कारपेट वेलकम दे सकती है और किसी भी लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सभ्य सरकार को अस्थिर कर सकती है। अंत में मैं यही कहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन हैं, ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसित हमारा।